लेट्स टॉक और मैं हूं अंजुम रिजवी। ख़वातीन हज़रात, ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश करता हूं और इस प्रोग्राम में आप भी बज़रिया टेलीफोन शरीक हो सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, गुफ्तगू भी कर सकते हैं। स्टूडियो में किसी भी मोहतरम शख्सियत को बुलाता हूं और कुछ सवाल जो मेरे जहन में होते हैं और कुछ जो आप मुझे ईमेल के ज़रिए से भेजते रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के ख़त्म होते होते उनके जवाब हमें मिल जाएँ, और जवाब ना भी मिले तो कम अज़ कम हमारी सोच के ज़ाविये दुरुस्त समत की तरफ गामज़न हो जाएँ। बहुत सारे सवालात हैं, आपको पता ही है, इस सिलसिले में प्रोग्राम्स भी मैं करता रहा हूँ। उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी से लेके उसके बाद एक बैकलैश, PNS महरान का वाक़या, FC के जवानों का वाक़या, ये सब हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन उससे पहले इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ, अपने मौसूस मेहमान का तारुफ़ करा दूँ। ख़वातीन हज़रात, साहिबुर राय भी हैं और साहिबुर राय भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। और बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ़ लाने का। डॉक्टर साहब, इतना कुछ हो गया 2 मई से लेके और अब तक, ये जो हालिया PNS महरान हुआ है, ये तो बिल्कुल हम स्टेट ऑफ वॉर में आ गए, समझ लिए कि यानी हमारी फौजी तनसीबात पे बराह रास्त हमला हो गया। अच्छा, जो हुआ सिक्योरिटी लैब्स था नहीं था, तहकीकात होंगी, हमें भी पता चलेगा, आपको भी अगर मीडिया को उन्होंने रिलीज़ कर दिया। स्पेकुलेशंस, क़यास आराइयाँ बहुत हैं ज़ाहिर है, और अवाम में मजमूई तौर पर मायूसी भी है। अवाम ने अपने दिफाई इदारों के अहलियत पे शुकूक का इजहार करना शुरू कर दिया है, और बाहर खुसूसन बाहर से, मगरबी दुनिया से इन शुकूक का बड़े खुल के इजहार और उनके अखबारात पढ़िए सब किए। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ सबसे पहला कि आपके ख्याल में ये दहशतगर्द ये पैगाम क्या देना चाह रहे थे? मेरा ख्याल ये कि ये एक बड़ी लंबी कहानी का एक कड़ी है। ये सोफिस्टिकेटेड अटैक जो है, ये पाकिस्तान में ये चौथा है तकरीबन। मैं इसको इस तरह से समझता हूँ, आपको शायद एक याद हो कि अलकायदा ने अपने मौजूदगी का ऐलान किया था जब शारे फैसल पर 4 अमेरिकन को मारा गया था कराची में। याद है आपको? बहुत दिन हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गए इस बात को। और उस ज़माने में जो अमेरिकन कौंसल जनरल था और ये था वो था, तो हम उसको समझते थे कि ये लोकल इंसिडेंट है ऑफ टेरर विद इन पाकिस्तान, है ना, किसी वजह से। मगर उस ज़माने में उसको भी समझ में नहीं आता था कि बड़ा ट्रेंड मामला है। फिर आपको मालूम है कि क्रिकेट टीम के ऊपर हमला हुआ, वो भी बड़ा ट्रेंड अंदाज से हुआ, और बच गए सब, बहुत सारे भाग गए, कोई पकड़ा नहीं गया, ठीक है ना। फिर GHQ पर अटैक हुआ, वो भी बड़ा ट्रेंड, वो तो हमारी यानी शहरक हो गई ना GHQ, तो जनरल हेडक्वार्टर्स है हमारी डिफेंस का, मतलब अच्छा, उसके बाद ये भी अटैक हुआ है ना, तो ये वो आर्म सुसाइड बॉम्बिंग और आर्म टेरर वाली कहानी नहीं है। आर्म टेरर वाली कहानी के अंदर तो जो उसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, किसी भी कोई इनोसेंट मरे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, देयर शुड बी ब्रॉट टू बुक। मगर होता ये होगा, मेरा ख्याल है होता ये होगा कि कोई डिप्राइव्ड एरिया में या फाटा में जिसके जो मारा गया है, जो कुछ हुआ, वहाँ से बच्चों को उठाया या बड़ों को उठाया, जो मोटिवेट करने वाले हैं वो तो बड़े ही होंगे ना, बड़ों को उठाया, उनको मोटिवेट किया और उन्हें सुसाइड वेस्ट बांधी। द मैक्सिमम सोफिस्टिकेशन इज सुसाइड वेस्ट, और लेकर लोगों के बीच में उसको धमाके से उड़ा दिया। नो सोफिस्टिकेशन एक्सेप्ट मेकिंग द सुसाइड वेस्ट है। ये तो प्लानिंग, मेरा ख्याल ये कयास आ रही हैं, इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बगैर नहीं होगा। हाँ, कयास आ रही हैं मेरा ख्याल से 5-6 हिसाब से उनकी मूवमेंट्स अब बताई जा रही हैं, बिल्कुल, कि वो मशरकी दीवार से बाप तार को काट के सीढ़ी लगा के आए हैं। टारमेक का 1.5-2 फरलांग उन्होंने क्रॉस किया है, दी अदर साइड जहाँ PNS महरान है, वहां तक वो पहुंचे। कम से कम 5-6 महीने की रेकी है इसके अंदर, यकीनन, है ना, और इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट का इम्कान भी बहुत ज्यादा है। एक बिल्कुल, मैं यही तो लिहाजा ये शिफ्ट है, यू रेकन के 5-6 महीने की रैकी होगी। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 मई उसामा बिन लादेन का बैकलैश नहीं है। ये बैकलैश अगर होगा तो पहले से नहीं, बैकलैश मैं समझता हूँ बैकलैश हो भी सकता है, मगर इसमें रैकी और प्लानिंग पहले से शामिल है। 2 मई के अंदर और आज के अंदर कितना फर्क है, इतनी जल्दी ये सारी चीजें नहीं हो सकती। एक मैंने रिपोर्ट की पढ़ी थी कुछ डिफेंस एनालिस्ट की, आपकी बात कथा होती है कि उन्होंने नाइट विजन गॉगल्स भी लगा रखे थे, और उन्होंने ये कहा एक्सपर्ट्स ने कि नाइट विजन गॉगल जो होता है वो हर आम आदमी पहन के रात में देखता नहीं, उसकी एक सलाहियत होती है और उसके पर्टिकुलर कुछ वो एंगल्स होते हैं जिनको आपको रीड करना पड़ता है। तो उसको प्रैक्टिस करना ही 1.5-2 महीने बाद कहीं आप उसकी इफेक्टिविटी
यानी रात को। एग्जैक्टली कि नहीं, 1.5-2 महीने की practice होती है एक्चुअली उसकी। इसका किस्सा नाइट विजन गॉगल्स का बिल्कुल माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप की तरह है। अच्छा, मेरा बेटा क्योंकि माइक्रोस्कोप में काम करता है डेंटिस्ट्री में, तो जब मैं उस माइक्रोस्कोप पर जाता हूँ तो मेरी एडजस्टमेंट मुश्किल होती है। That's what- हैं? that's what उसके the लिए difference- ट्रेनिंग की जरूरत है analysis- कि आप फोकस करें तो बाइनोकुलर विजन हो। तो नाइट विजन गॉगल्स के अंदर भी वो बाइनोकुलरिटी वाली बात आती है, practice है ना, ना, दूरबीन it- वाली, it needs कि जिसके अंदर practice। प्रैक्टिस हो। तो लिहाजा ये प्रैक्टिस तो खैर पहले से भी मुमकिन है, मगर ये बड़ा सोफिस्टिकेशन था, द आर्मामेंट्स वर सोफिस्टिकेटेड, इनको पूरी इंफॉर्मेशन। खवातीन हज़रात, डॉक्टर साहब जरा सा एक ब्रेक का वक्त हो गया है, मैं एक ब्रेक पे जाना चाह रहा हूँ। खवातीन हज़रात, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं बस अभी छोटा सा ब्रेक है, कहीं जाइएगा मत। डॉक्टर आरिफ अलवी से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, थोड़ी सी देर के बाद आ रहा हूँ, एक ब्रेक के बाद।